उम्मते मुस्लिमा के लोगों, अल्लाह के नबी का सबसे पहला फरमान है क्या? इक़रा। अल्लाह का फरमान है अल्लाह के नबी के लिए क्या? इक़रा, पढ़ो। ये कौम पढ़ती नहीं, ये कौम एजुकेशन में पीछे है, ये कौम तालीम के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अरब कंट्री में देख लीजिए सर्वे करके, 22 अरब मुल्क है, कहीं पर कोई बड़ा तालीमी इदारा दिखा दो, कहीं पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी दिखा दो, कहीं पर कोई बड़े सोशलिस्ट दिखा दो, नहीं है। अरब कंट्री के अंदर अल्लाह ने खजानों की कमी की है क्या? सोना किसके पास? अरब ममालिक के पास। और जनाब तेल किसके पास? अरब कंट्री के पास। पेट्रोल किनके पास? अरब हुक्मरानों के पास। डीजल किनके पास? अरब हुक्मरानों के पास। लेकिन इनके पास अगर कुछ नहीं है तो तालीमी इदारे नहीं। वो तो शुक्र है भारत के एशिया महाद्वीप के उम्मते मुस्लिमा के, जिन्होंने दीन को जिंदा रखा हुआ, मदारिस की शक्ल में दीन को जिंदा रखा है, बाकी रखा है। कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। कहा गया कि कुरान उतरा मक्का में, अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, लेकिन समझा गया कुरान को भारत में। हजरात उलमाए किराम की एक लंबी तारीख है, हजरात मुफस्सिरीन की। अगर ये एशिया महाद्वीप के मुसलमान न होते तो कुरानी तालीम को भी शायद खत्म कर दिया जाता। अय्याश बन चुके हैं ये सारे लीडरान, किसी की जुबान नहीं खुलती है जालिम को ये कहने की कि यू आर जालिम, तुम जालिम हो। किसी की आवाज बुलंद नहीं होती, अय्याश बन गए हैं, आसाइश की जिंदगी में है मुलव्वस। किसी के पास मीडिया नहीं है, किसी के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए इनके पास कोई तदबीर नहीं है। अपने सोने और चांदी को जमा करेंगे, बेटियों की शादी में खर्च करेंगे, कई अरबों रुपए बेटी की शादियों में डेकोरेशन करेंगे। गजा पर कम से कम 6000 1 साल से लेकर 5 साल का बच्चा मार दिया गया है। 1 साल से 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो ईसाई, उन्होंने गजा के 1 से 5 साल के बच्चों की एक लिस्ट जारी की, नाम लिखा है बाज़ाब्ता, और वहां पर मोमबत्ती जलाकर सुख शांति के लिए वो लोग कुछ न कुछ प्रे कर रहे हैं, प्रे टू गॉड कर रहे हैं। लेकिन ये जालिम हुक्मरान 22 के 22 मुजरिम है। ये कल क़यामत में इंशाअल्लाह फलस्तीन गजा के एक बच्चे की खूनी चप्पल इन अरब हुक्मरानों की सर के ताज से ज्यादा कवी और ज्यादा मुबारक होगा। तुम जालिम हो। अल्लाह के नबी की हदीस याद नहीं है, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मुंह में लॉलीपॉप लिए हुए बैठे हुए हो, अय्याशी करते हो पैसों को। अगर तुम सिर्फ पेट्रोल बंद कर देते मुल्क इस्राइल का और अमेरिका का, तो अगले दिन घुटने पर आ जाता और माफी मांगता। ये तारीख गवाह है। अरब की हुक्मरानी थी पहले सैयद शाह फैसल के जमाने में। 1968 के अंदर जब हमला किया था इसराइल ने गजा के ऊपर, तो सैयद शाह ने पेट्रोल बंद कर दिया था। अगले दिन अमेरिका ने आकर कहा कि गलती हो गई। हुक्मरान साहब, सैयद फैसल साहब, सैयद शाह फैसल साहब, माफ कर दीजिए, इसराइल को गलती कर बैठा है, इनको माफ कर दीजिए जरा, ये आइंदा ये गलती नहीं करेगा। सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बंद कर दिया गया था, सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल। मेरे भाइयों, आपको पता है गजा के ऊपर जुल्म करने वाले कौन? यहूदी। और बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, ये यहूदी वो हैं जो 1947 तक इनके लिए इनकी कोई अपनी जगह नहीं थी। 1924 तक दुनिया में किसने हुक्मरानी की? मुस्लिम कौम ने। अल्लाह के नबी के बाद, अल्लाह के नबी से लेकर मुस्तकिल सिलसिलेवार नस्लन बादा नस्लिन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खित्ते में एक हुकूमत मुसलमानों की रहती थी। तारीखी बात बता रहा हूं, 1924 में टूटी है। इसलिए अल्लाह ने कहा कुरान करीम के अंदर, कई जगह पर कहा है, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्ल। कुरान में कहा खुले लफ्जों में। लेकिन आज हुकूमत मुसलमानों की तो नहीं है, हुकूमत पूरी दुनिया में अगर किसी की है तो यहूदियों की हुकूमत है।
वो कौम जिसको हजरत उमर फारूक ने मार कर भगाया था, वो कौम जिसको कोई जगह नहीं मिलती थी, उंगलियों में गिनी जा सकती है वो कौम। कितनी तादाद है उनकी? 1.5 करोड़। और पूरी दुनिया में मुस्लिम कौम की तादाद कितनी है? 2 अरब, तकरीबन 192 करोड़, यानी 2 अरब। और यहूदी कितने? 1.5 अरब। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर कोई जमात है, कोई कौम है, तो वो यहूदी। कुरान की आयत के खिलाफ, कुरान में तो है मग़ज़ूब अलैहिम, उलमा बैठे हैं बिल इत्तिफाक टोटल मुफस्सिरीन का यह कहना है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी है। ज़ुरिबत अलैहिम, हिम ज़मीर से मुराद यहूदी है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक ये कौम रुसवा रहेगी। मग़ज़ूब अलैहिम है ये 2 आयत जिनकी जिल्लत को मग़ज़ूब अलैहिम बताया। लेकिन आज पूरी दुनिया में बादशाहत किसी कौम की है तो यहूदी की है, ईसाई की भी नहीं है, यहूदी की है। क्यों? 1947 तक तो घर नहीं था उनका, कोई गांव बस्ती नहीं थी उनकी, कोई बस्ती थी ही नहीं, कोई जगह नहीं थी। और आखिर ये 75 साल में क्या ऐसे अलादीन का चराग, वो लाठी आया, चराग आया जो हिला दिया और जला दिया तो पूरे मन्नो सलवा की बारिश हो गई और फिर ये इतने ताकतवर हो गए। कौन सा तरीका अपनाया? इन्होंने 3 तरीका अपनाया यहूदियों ने। बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, शेख अव्वल, उनकी तकरीर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुफ्ती साहब का कहना था कि कुरान या सुन्नत पर अगर कोई काफिर या मुशरिक अमल करता है दुनिया में, कुरान, हदीस, सुन्नत रसूल पर अगर कोई अमल करता है, इससे कोई सरोकार नहीं है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। ईमान पर खात्मा है तो मरने के बाद जन्नत में जा सकता है, नहीं है ईमान पर खात्मा, अगर कोई मुशरिक काफिर भी कुरान की किसी हुक्म पर अमल करता है तो दुनिया में उसका अच्छा रिजल्ट उसको अल्लाह देता है। जाहिरन सवाब ना मिले उनके लिए, आखिरत में कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में जरूर है। तो यहूदियों ने 3 चीजों पर अमल किया। वो 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बातों पर यहूदियों ने मजबूती के साथ अमल किया है जो मुसलमानों को करना चाहिए था। सबसे पहले इक़रा पर अमल किया। इक़रा पर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी? 16वीं सदी ईसवी में, 1600 ईसवी में बुनियाद डाली गई लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। पूरी दुनिया के बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? वहां दुनियावी एतबार से बड़ी अच्छी तालीम होती है। भारत के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर की बेटे बेटियां भी वहीं पढ़ते हैं जाकर के, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे किनके हैं? इन यहूदियों के, इन यहूदियों के। और हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम बादशाह, पत्थर दिल हुक्मरान, इन्होंने क्या बनाया? तालीमी इदारा बनाया। कोई बड़ा मदरसा, कोई बड़ा इदारा नहीं, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत जमाने के बाद एक तो बुर्ज खलीफा बनाया है लंबा सा। बस वो बुर्ज खलीफा किस लिए है? जाकर सैर तफरीह के लिए, पैसा कमाने के लिए, नस्ल के लिए नहीं काम हो रहा उस पर। और यहूदी वो है जो अपनी नस्ल पर मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड अगर कोई है, सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं, आपके कुरान की एक एक हदीस पर, एक एक आयत पर जितना रिसर्च यहूदी का होता है किसी और का नहीं होता। यहां तक के हमारे मुसलमानों में भी इतनी जुस्तजू नहीं होती जितनी यहूदी की होती। यहूदी ने दावा किया, मैं मुसलमानों को कुफ्र की हालत में मारना चाहता हूं। दावा किया गया, कैसे मार सकते हो तुम कुफ्र की हालत में? उन्होंने कहा कि इट्स वेरी इजी। जब देखा उन्होंने कि मुसलमानों का मरने के वक्त में ईमान पर मौत कौन से अमल से आती है, इनके हर चीज के अमाल हैं, नुस्खा है, दुआ है, सुन्नत है। तो देखा गया कि अगर जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वजू बनाता है और मिसवाक कंटिन्यू करता है,
तो इस मिसवाक के बहुत फायदे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी मौत होगी तो ईमान की हालत में होगी। तो इन यहूदियों ने क्या किया पता है? कहा कि इस मिसवाक को ही खत्म करो जड़ से। उन्होंने ओरल बी ब्रश, ओरल बी, अभी आप किसी दुकान में जाएंगे तो ओरल बी ब्रश मिल जाएगा आपको, ओरल बी ब्रश और कॉलगेट टूथपेस्ट को लॉन्च किया। किस लिए? ताकि मुसलमान मिसवाक से हट जाए, ओरल बी ब्रश और टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें, ताकि इसकी आदी हो जाए, सुन्नत खत्म हो जाए, मरते वक्त कुफ्र की हालत में मरेगा। देखिए सोच, गहरी रिसर्च देखिए उनकी। वो लोग विजन लेकर मेहनत करते। वेल एजुकेटेड कोई है इस धरती पर, कोई कौम आज की तारीख में? यहूदी। सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन? यहूदी। इक़रा पर अमल करने वाला मुसलमान कम। हमारे बच्चे 15 साल की उम्र के, पूछ लीजिए वजू में कितने फराइज हैं। दे आर नॉट एबल टू टेल एनी पर्सन कि कितने वजू में फराइज है, नहीं बता पाएंगे। हमारे बच्चों से पूछ लो, अच्छा नमाज में क्या फराइज है, शराइत नमाज क्या है, नहीं बता पाएगा। गुस्ल में क्या फराइज है, नहीं बता पाएंगे। अल्लाह के नबी के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाए। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। ख्वाजा अब्दुल्ला के बारे में, अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। आमिना के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात के बारे में पूछ लीजिए, हमारा जवान नहीं बता पाएगा। आज पूछ लो जवानों से कि जवान फिल्म कितनी कलेक्शन की, ये आपको बता देंगे एक हफ्ते में फला करोड़ फला लाख इतने इतने पैसे जमा हो गए। सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है दिवाली में, ये वो भी बता देंगे। बल्कि बाज़ाब्ता टिकट लेते हैं ये जाकर शॉपिंग मॉल में। लुलु मॉल लखनऊ में थे, हम पहुंचे जुमे का दिन। वहां पर एक आदमी बोलता है फोन करके, मैं जरा लुलु मॉल आया हूं और फर्स्ट शो देख कर जाऊंगा। ये है हालत मुसलमानों की। ये नहीं कि जुमे का दिन है नमाज पढ़ूंगा। ये साजिश है। टी सीरीज, वीनस, मार्वल्स, ये बड़ी कंपनियां जो फिल्म रिलीज करती है जुम्मे को, क्यों पागल कुत्ता काटा है? नहीं, आपको जुमे की नमाज से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है वो कौम। और हम समझते नहीं, हमारे नौजवान जुमे के दिन पहला शो लड़ झगड़ कर, सर फटव्वल हो, कुछ भी हो, टिकट लेकर के भाई इंटर द वो नरक चले जाते हैं, वहां घुस जाते हैं और 2.5 घंटा 3 घंटे तक वक्त बिताकर वहां से निकलते फिल्म देख करके। हमारे नौजवान ये है। यहूदी बच्चों से पूछो क्यों पढ़ते हो, क्या विजन है? फेसबुक थमा दिया आपके हाथ में मार्क जुकरबर्ग ने। 40 साल उम्र भी नहीं है उसकी, फेसबुक में लगा दिया आपको। पूछे मार्क जुकरबर्ग, अजीब नाम है, पूछिए कि तुम्हारा डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आईडी इन फेसबुक, तुम्हारा कोई पेज है, तुम्हारा कोई फेसबुक आईडी है? वो कहेगा कि नो आई डोंट यूज फेसबुक, हम फेसबुक यूज नहीं करते। जो उसका फाउंडर है उसकी आईडी नहीं। व्हाट्सएप पे लगा दिया आपको कौन? यहूदी। इंस्टाग्राम पे लगा दिया आपको कौन? यहूदी। हर मैदान में यहूदी, हर मैदान में यहूदी। आखिर क्या है? सबसे ज्यादा मेहनत तालीम पर आज की तारीख में कोई कौम कर रही है तो वो यहूदी कर रही है। और यही वजह है कि यहूदी एजुकेशन के मामले में बहुत आगे हैं। वो शादी नहीं करेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन वो एजुकेशन पर मेहनत करते। वो धर्म पे भी मेहनत नहीं करते कि हमको मरने के बाद जन्नत जाना है कि जहन्नम जाना है, इस पे भी कम फोकस करते हैं वो। लेकिन वो नस्ल पर मेहनत करते हैं। मौजूदा वक्त पर हम कैसे सुपर पावर बने, इस पर मेहनत करता है वो। इक़रा पर अमल करने वाला कौन? यहूदी। यही वजह है कि आज यहूदी पूरे आन बान शान के साथ पूरी दुनिया में हुकूमत किसी की है तो यहूदी की है। नहीं है। 25,000 टन बारूद पिछले 1.25 महीने में गजा में गिरा चुका है। 25,000 टन बारूद गिरा चुका है। पूरी दुनिया एक तरफ, ये पिद्दा सा मुल्क एक तरफ। इसको पता है कि अरब का कोई शेख आकर उनके हाथ को रोकने वाला नहीं है। क्यों? उसको पता है कि डॉलर पर मरते हैं ये लोग गुलाम हैं, पैसों से खरीद लिया इन अरब। ताज्जुब है, मुल्क इस्राइल के 22 जो राजदूत हैं मुल्क इस्राइल में, अरब कंट्री के, सिर्फ 2 कंट्री ने वापस बुलाया अरब कंट्री ने, बाकी 20 के 20 अपना कासिद वहीं पर रखा हुआ। ये देख लीजिए,
कितना बड़ा दिल का रिश्ता बेवफाई नहीं कर सकते।